हेलो एवरीवन। कल का जो वीडियो हमने डाला था भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पहला चैप्टर, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो जो अधिनियम पारित हुआ था या उस समय में वो सारा मैक्सिमम जो था कल के वीडियो में 20 या 22 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करके हमने आपको उस वीडियो में बताया था। अब उसी का दूसरा पार्ट आज हम लोग शेयर करेंगे। जैसे कुछ नोट्स आपके सामने आप देख रहे होंगे कि जैसे 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंट बेटन योजना यानी कि 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था तथा मूल यानी कि भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या घट करके 299 रह गई थी। इसके बाद अगर आपको हम बताएं तो इसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। यानी कि 229 और 70 मिलाकर के जो टोटल संविधान सभा के सदस्य का संख्या था वो 299 रह गया था। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिस कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में न शामिल किया जाना भी हो सकता है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन यानी कुल 165 दिन लगे थे, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन अगर हम आपको बताएं तो 26 नवंबर 1994 को 49 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों में अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर निर्माण यानी हस्ताक्षर 284 द्वारा हस्ताक्षर अगर किया गया था, तो संविधान सभा के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव के नाम से जो प्रसिद्ध थे को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोग के द्वारा ही संविधान को अंगीकृत यानी कि अधिनियमित आत्मर्पित जो है किया गया। संविधान निर्माण जो है या संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या उस समय 15 थी, जिनके नाम इस प्रकार है जैसे विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, उसके बाद हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयायनी बेलायुधन, वेगन एजाज रसूल, एनी मस्किरनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। इसके अलावा अगर हम और बताएं आपको तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यानी कि ये उस समय का एक कथन था कि जो संविधान सभा है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वो भारत है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पूर्ण गठन हुआ, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। ये तो नोट्स हो गया, जिसके फलस्वरूप जो है कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यानी इन्हीं सब में से। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। इसका जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, जो कि IAS का प्री में पूछा गया था 96 में। उत्तर इसका क्या होगा, ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। इसका नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मई 1934 में रांची में जो झारखंड में है, स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि बेशक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। अब भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था।
उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 2 नंबर में है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि एम एन राय के द्वारा इसको लागू किया गया था। नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन के द्वारा, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितनी संख्या के अनुपात में था? इसका आंसर सही क्या होगा? 10 लाख प्रति व्यक्ति, है ना। तो ये हो गया। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। आंसर क्या होगा? विलियम वुड। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। भारतीय, अगला क्वेश्चन जो छठा नंबर है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? तो सी का हो जाएगा आंसर, यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, सातवां नंबर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसके सही आंसर होंगे ए जवाहरलाल नेहरू। आप नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त 1946 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय में इसके कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम लोग अगर 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कूट से संबंधित है। कथन ए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका क्या हो सकता है? इसका आंसर है कथन सही है और कारण गलत है। यानी कि ये जो कारण है, वेवेल का विचार ये था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, तो ये गलत विचार है। जबकि जो कथन है वो सही है, यानी कि वेवेल की योजना के अनुसार ये कथन है वेवेल का, जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी वेवेल का योजना था। अब अगर इसके बाद अगर आपको 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर के चले तो 10वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो ये जो है 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है कि वह व्यस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण था, तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा में उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। अब इसका जो आंसर होगा 10वां नंबर का, अब 10वां नंबर का अगर हम आपको बताएं तो 10वां नंबर का जो आंसर होगा वो कूट के आधार से होगा। जैसे आपको ये 10वां नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया, इसका 4 अलग अलग तरीके का आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका कूट क्या हो सकता है। तो इसका कूट क्या है कि नीचे दिए गए कूटों का सही चयन कीजिए। इसमें 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, 1 2 3 और 4 है। इसका आंसर क्या होगा? तो 3 और 4 होगा। यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन का कि संविधान सभा के विषय में कौन सा सत्य है, तो 3, यह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। ये 3 और 4 सही होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारतीय संविधान सभा के संबंध में जो है यह व्यस्क मताधिकार पर आधारित उस समय नहीं था, ये सही है। बाकी यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये गलत है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा के कथन में अगर ऑप्शन आता है कि यह व्यस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये सही होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें से आपको गलत खोजना है और इसका आंसर होगा सी, यानी कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, गलत होगा। आपको इससे पहले भी यही है कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर
नहीं था। यहीं पे क्या है कि इसको घुमा करके दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें आपको कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था या किसके द्वारा चुना जाता था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा इसको चुना जाता था। ये आईएएस के प्रीलिमिनरी 2002 में पूछा गया था, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य को किसके द्वारा निर्वाचित होते थे? तो ये जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे, है ना। उसके बाद 15 नंबर है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? तो संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव होता था वो सीधे जनता द्वारा, नहीं ये गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। डी इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किया जाता था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर में है कि संविधान सभा की पृथक बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऊपर जो आपको हम नोट्स पढ़ करके दिखाए थे उसमें ये सब है, अगर उसको आप सही से याद कर लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। जो पहला अधिवेशन था, पहला अध्यक्षता था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष उस समय बनाया गया था। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 9 सितंबर 1946 को। ध्यान रखना है आपको, इसी तरीके से जैसे 10 जून है, 9 दिसंबर है ना, तो ये 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब किया गया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, है ना। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को उनकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। अब 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान सभा का गठन क्या हुआ था? क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है? दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1948 में संविधान सभा का गठन। और अगला जो अगर आपको ऑप्शन दिखाए तो है नवंबर 1950 में और दिसंबर 1951 में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दिसंबर 1946, जिससे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 है ना, तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद आपको अगर हम बताएं तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? इसका भी आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हो गया। संविधान सभा का अगर ले प्रथम बैठक कब हुआ, संविधान सभा का स्थापना कब हुआ, तो आप एकदम ध्यान रखना है कि वो डेट क्या हो सकता है या डेट वो होगा क्या? तो वो डेट होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इस डेट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद आपको भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, तो ये कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, है ना। या भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, कब? तो ये पारित किया था जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद
27वां नंबर क्वेश्चन जो आपको कहा जा रहा है, ये 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा रखा गया था। उसके बाद 28 नंबर में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आज के डेट में अगर हम 28 क्वेश्चन का अगर हमने यहाँ तक बता दिया, इसमें आप मैक्सिमम पे आपको डेट फोकस करना है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, या पहला कार्यकारी बैठक कब हुआ, या गठन कब हुआ। तो आप ज़्यादातर देखिएगा कि ये दिसंबर महीने के 1946 में ही हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। अब 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े, ये कूट वाइज दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। यानी एक का क्या है? एक और दो और तीन। यानी एक क्या कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और एक दो के बाद है तीन, यानी संविधान के को भारत के लोगों से आदेशित किया गया है। और चौथा क्या होगा? राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप को निर्वाचित करते हैं। ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एक दो और तीन, यानी कि ये फिर दूसरे में उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है, और संविधान को भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया जाता है। अब है 30वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आज हम लोग ज़्यादा, चूंकि नोट्स में आप देखें कि ज़्यादा एक ही डेट से संबंधित है, तो कल हम लोग 20-22 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, आज 30 है। तो आज 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका सी होगा कि टोटल 12 अधिवेशन हुआ था, जिसमें कुल 365 दिन लगे थे। ये नोट्स में भी बताए हैं ऊपर, और यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम तिथि की सही तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950, यानी भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद 31 के बाद अगर हम लोग चले कहाँ, 32 नंबर क्वेश्चन तक, तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका सही जो समय है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, तो 33 नंबर क्वेश्चन में कूट वाइज दिया हुआ है कि सूची x को y से सुमेलित कीजिए। यानी ये x हो गया सूची और ये y हो गया, और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब समझिए, जैसे इसका सही आंसर क्या है? बी है, यानी कि ये, यानी कि एक का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। ए है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो 4 एच.सी. मुखर्जी, है ना। यानी कि अगर ये बी सही है ये वाला, तो बी का क्या हो रहा है कि ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। तो बी का क्या है? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो बी का क्या है? बी का है 3, यानी कि ये हो जाएगा के एम मुंशी। उसके बाद सी के कौन है? तो 1 है। तो सी का राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बी.टी. कृष्णमाचारी थे, है ना। और सबसे लास्ट यानी डी के कौन होगा? 2, यानी कि संघ भी संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब 33वां क्वेश्चन के बाद आप अगर देखें नीचे, तो नोट्स भी आपको यहाँ दिया गया है कि जो आपको सुमेलित करना था सूची बाई सूची, तो यहाँ पे दिया गया है। अब 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर बढ़े, जो कि आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये जो थे सी में बी.एन. राव के द्वारा इसको पारित किया गया था। अभी देखिए, इसमें और भी कुछ नोट्स के आधार से क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, जो कि आपको टोटल अगर हम लेकर के चले, तो यहाँ पे टोटल 42 क्वेश्चन है। इसको भी आज ही हम लोग खत्म करेंगे। कल इसका अगला जो पार्ट होगा वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। जैसे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बी.एन. रॉय के द्वारा इसको
प्रारूप को तैयार किया गया था, प्रथम जो स्वरूप था BN राव के द्वारा। अब 36 नंबर है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जो आंसर होगा वो क्या है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो होगा, ये इसमें ऑप्शन है 14 नवंबर 1949, जो कि नहीं होगा। उसके बाद है 54 नवंबर 1900, यानी सॉरी 14 नवंबर 1949। उसके बाद है 14 नवंबर 1948, ये भी गलत है। उसके बाद है 25 नवंबर 1948 और 25 नवंबर 1949। आप इसका नोट्स अगर देखें तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से और प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। यानी कि जो प्रश्न में दिए गए विकल्प है वो कोई भी सही नहीं है। यानी कि 17 नवंबर से ही चला ही था और 26 नवंबर तक था, 49 ही है, लेकिन इसमें यहाँ पे 17 नवंबर का कोई डिटेल्स नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को, ये इससे पहले भी बता चुके हैं। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था भारतीय संविधान के द्वारा। उसके बाद भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को ही। ये कुछ एक शॉर्ट डेट है, आप डेट के आधार से अगर चाहें तो सभी क्वेश्चन को अलग आप छांट सकते हैं। उसके बाद और ये इंपॉर्टेंट कितना है देख सकते हैं, MPPSC में दोनों प्री में ही 98 और 2010 में पूछा गया था, तो इसलिए इस डेट को आप याद रखें, इस डेट को क्या क्या किया गया था। भारतीय संविधान सभा का लागू कब किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। अब 42 नंबर क्वेश्चन जो है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ए में कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जो 26 जनवरी था 1930 में ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। दूसरा है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, जो गलत है। यह एक शुभ दिन था, गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा कि कांग्रेस ने 1930 में ही 26 जनवरी के दिन इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, तो ये सही जवाब होगा। आज का जो टोटल 22 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का दूसरा अध्याय था। इस कल डेट में यानी कल हमने भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन या संवैधानिक विकास का पहला अध्याय जिसमें 20-22 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताया था। आज ये 42 क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स के आधार से वीडियो में सुधार अगर होगा तो हम जरूर करेंगे। अगर लगता है कि वीडियो शानदार है, अच्छा है, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को दूर दूर तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और उन विद्यार्थियों तक जो खासकर जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम का या फिर बिहार पुलिस SI का, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर जरूर करें। आगे कल तक हम एक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार पुलिस का जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आप तक लेकर के आए। उसके पे काम जारी है, वो हम आप जितना होगा पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो पार्ट बाय पार्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।